बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक नहायत इबरत अंगेज़ और रूह परवर मौजू है। मरते वक्त इंसान से चार फरिश्ते क्या कहते हैं। इसमें मौत, आखिरत, फरिश्तों की हकीकत और इंसान के अंजाम के गहरे राज छुपे हुए हैं। आइए इसको तफसील से समझते हैं ताकि हमारे दिल नरम हो, ईमान ताज़ा हो और हम नेक अमल की तरफ मुतवज्जा हों। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया की सारी ताकत, माल, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत सब कुछ इंसान के हाथ से छीन जाता है जब मौत का फरिश्ता उसके सामने आ जाता है। लेकिन मौत का मंजर सब के लिए एक जैसा नहीं होता। मोमिन के लिए ये एक रहमत, सुकून और आराम का लम्हा होता है, जबकि काफिर और गुनाहगार के लिए ये खौफ, दर्द और अजाब का होता है। मौत के वक्त चार फरिश्तों की आमद जब इंसान का वक्त अजल करीब आता है तो अल्लाह ताला चार फरिश्तों को भेजता है। ये फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने, उसका अंजाम दिखाने और उसके साथ आखिरी कलाम करने के लिए आते हैं। ये फरिश्ते मुख्तलिफ कामों के जिम्मेदार होते हैं। मुल्कुल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम, रहमत के फरिश्ते नेक रूह के लिए, अजाब के फरिश्ते बदकार के लिए, नामा अमाल के मुहाफ़िज़ फरिश्ते करामन कातिबीन। ये चारों मौत के वक्त इंसान के करीब आते हैं और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू इंसान की अब्दी किस्मत तय करती है। पहला फरिश्ता मलकुल मौत का कलाम। जब मौत का वक्त आता है, मलकुल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। अगर वो नेक इंसान हो तो मलकुल मौत बड़े अदब और नरमी से कहते हैं, ऐ पाक रूह, अल्लाह की रहमत और बख्शिश की तरफ आ जा, तुझ पर सलामती हो, तेरे रब ने तुझसे राजी होकर तुझे बुलाया है। फिर वो कहते हैं, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट चल, इससे राजी और वो तुझसे राजी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। ये सुनकर मोमिन की रूह खुश हो जाती है और बड़ी आसानी से जिस्म से निकल जाती है। अगर वो बदकार या काफिर हो तो मलकुल मौत सख्ती से कहते हैं, ऐ खबीस रूह, निकल जा अल्लाह के गज़ब और लानत की तरफ, तेरे लिए ना कोई रहमत है ना सुकून। फिर कुरान में आता है, काश तुम देखो जब जालिमों की रूहें कब्ज़ की जाती हैं, फरिश्ते उनके चेहरों और पेटों पर मारते हैं और कहते हैं, अब चक्को जलती हुई आग का अजाब। ये फरिश्ता रूह को ऐसे खींचता है जैसे कांटेदार झाड़ी से गीला ऊन निकाला जाता है। तकलीफ, अज़ियत और अजाब के साथ दूसरा फरिश्ता रहमत या अजाब का ऐलान करने वाला। रूह निकलने के बाद दूसरा फरिश्ता आता है जो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान को उसके अब्दी अंजाम की तरफ खबर देता है। नेक इंसान से वो कहता है, खुश हो जा, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है, तेरे लिए आराम, रहमत और मग़फ़िरत है। वो जन्नत देख जहाँ तुझे ले जाया जाएगा। फिर वो मोमिन को जन्नत का एक झोंका सुनाता है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हदीस में आता है, जब मोमिन की रूह निकलती है, फरिश्ते उसको रेशमी कपड़ों में लपेटते हैं और जन्नत की खुशबू से खुशबू देते हैं। गुनाहगार या काफिर से वो कहता है, बदबख्त हो गया तू, तेरे लिए जहन्नम की आग तैयार है, वो जगह देख जहाँ तुझे फेंका जाएगा। फिर उसकी रूह को बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता और जहन्नम की हवा उसके करीब की जाती है। तीसरा फरिश्ता हिसाब और अमाल याद दिलाने वाला। ये वो फरिश्ता है जो इंसान को उसके अमाल याद दिलाता है। उसे बताया जाता है कि दुनिया में तुमने क्या किया। मोमिन से कहा जाता है, तुमने नमाज कायम की, रोजे रखे, सदका दिया, गरीबों का ख्याल रखा, अल्लाह तुमसे राजी है। इस वक्त मोमिन के चेहरे पर नूर आ जाता है। वो कहता है, काश मेरे घर वाले जानते कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत दी। मुझे दौलत मिली लेकिन तूने शुक्र ना किया, वक्त मिला मगर तूने नमाज ना पढ़ी, तुझे मौका दिया गया मगर तूने गुनाह नहीं छोड़े। आज तुझे उन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा। ये सुनकर बदकार इंसान चीख उठता है, लेकिन अब वापसी मुमकिन नहीं होती। चौथा फरिश्ता कब्र और आखिरत की खबर देने वाला। चौथा फरिश्ता रूह को बताता है कि अब उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वो मोमिन से कहा जाता है, तेरी कब्र जन्नत का बाग बनेगी, तेरे लिए नरम बिस्तर, खुशबूदार कपड़ा, जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया। फिर कब्र में फरिश्ते उसे सवाल करते हैं, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। मोमिन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीन अल इस्लाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा जाता है, सच कहा तुमने, सो जा जैसे दुल्हा सोता है यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। गुनाहगार से कहा जाता है, तेरी कब्र जहन्नम का गड़ा बनेगी, तेरे लिए आग का बिस्तर है, तपिश का दरवाजा खोला गया। फिर फरिश्ते सवाल करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता। उसे डंडे मारे जाते हैं, चीखें निकलती हैं और अजाब शुरू हो जाता है। नेक बंदे की रूह जब आसमान की तरफ जाती है, हर आसमान पर फरिश्ते खुश होकर कहते हैं, ये पाक रूह किसकी है। जवाब आता है, ये फलां बंदा जो दुनिया में अल्लाह का वफादार था। फिर हर आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रूह को इज्जत और एहतराम के साथ ऊपर ले जाया जाता है। आखिर में अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन, बुलंद तरीन मकाम में लिख दो और उसे वापस जमीन में भेज दो ताकि वो अपने जिस्म में लौट कर जवाब दे। गुनाहगार की रूह आसमान की तरफ जाती है तो फरिश्ते दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुरान में फरमाया गया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊँट सुई के नाके में ना गुजर जाए।
پھر کہا جاتا ہے اس خبیث روح کو واپس زمین میں پھینک دو اور وہ نیچے گرائی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قبر میں عذاب شروع ہوتا ہے۔ یہ تمام منظر ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ موت صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ روحانی سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ چار فرشتوں کے یہ کلمات انسان کے اعمال کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ایمان، کردار اور دنیاوی زندگی کا فیصلہ سناتے ہیں۔ مومن کے لیے رحمت، سلامتی، خوشبو اور جنت کی بشارت، بدکار کے لیے لعنت، سختی، اندھیرا اور جہنم کا عذاب۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی۔ مال، شہرت یا طاقت کسی کام نہیں آتی۔ اعمال ہی اصل سرمایہ ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی موت کے وقت سامنے آتا ہے۔ نیکی کے ساتھ موت آسان ہو جاتی ہے۔ ذکر، نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بندہ سکون سے رخصت ہوتا ہے۔ گناہ گاروں سے توبہ ضروری ہے کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں، اور اس وقت فرشتے وہیں کہیں گے کہ جو ہم دنیا میں بویا۔ اے اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے موت کے وقت فرشتے سلامتی اور رحمت کی خوشخبری دیں۔ ہماری روح آسانی سے نکلے، ہماری قبر جنت کا باغ بنے، اور ہم قیامت کے دن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔